नमस्कार दोस्तों, इतना समझाने के बावजूद भी अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो सेबी को और क्या करना चाहिए। सेबी के जो चीफ हैं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अब जो वीकली एक्सपायरी होगी उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। अब जो लंबी जो मंथली एक्सपायरी होगी उस पर ज्यादा काम होगा। और ये बात कहने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। इतने दिनों से मैं आपको समझाता आ रहा हूं, कितने ही वीडियोस में कितनी ही जगह मैंने कहा कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ये रिटेल ट्रेडर के लिए मौत का सामान है। और इस बात को लोग सुनकर हंसते थे। सेबी का डेटा कहता है कि 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस किए हैं। और आपको एक शॉकिंग न्यूज बता रहा हूं कि साल 2024-25 में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा रिटेल ट्रेडर ने लॉस किया है। और जो एवरेज लॉस है एक ट्रेडर पर वो 1.1 लाख से भी ज्यादा है। जब इस प्रकार की बेवकूफी चल रही है मार्केट में, अंधा दौड़ी चल रही है मार्केट में, तो सेबी को कुछ ऐसे नियम बनाने ही पड़ेंगे जिससे रिटेल ट्रेडर्स का पैसा बने। अब आपको लगेगा कि वो बड़ा पैसा बनाया किसने। जो 10% लोग हैं उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं जिन्होंने पैसा बनाया। दोस्तों, उसमें बैंक शामिल हैं, उसमें म्यूचुअल फंड हाउसेस शामिल हैं, उसमें एफआईआईज और डीआईआईज शामिल हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन लोगों ने पैसा बनाया है। बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं उन्होंने पैसा बनाया है। लेकिन एवरेज रिटेल ट्रेडर ने अपने पैसे को लूज किया है और कुछ नहीं किया है। और जो आपको ये रील्स के माध्यम से हीरो जीरो का ट्रेड लेते हुए दिखाई देते हैं, आज मैंने 20 लाख का प्रॉफिट किया, आज मैंने 30 लाख का प्रॉफिट किया, आपको लगता है कि इन सारे लोगों ने पैसा कमाया है? अगर आपको लगता है तो जिस तरीके से आप एफएनओ को करोड़पति बनने का अड्डा समझ रहे हैं वही भूल आप इनको समझने में कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ हेजिंग के लिए है। अभी एक कमेंट आया था कि आप ये फालतू की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। भाई, यही फालतू की स्ट्रेटेजी आपको बचाएगी कि आप ऑप्शन से दूर रहिए। कुछ ट्रेडर्स ये कह रहे हैं कि देखो, बार बार हम अपना पोजीशन बनाते हैं, बार बार हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं और नया नियम आ जाता है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो फेल हो जाती है। पिछले एक साल में 2-3 बार लॉट साइज चेंज हो चुका है, निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी। दोस्तों, ये सेबी रिटेल ट्रेडर को बचाने की जुगत में लगा हुआ है। ये जितने इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होके बिना पढ़े बिना लिखे ट्रेडर्स आ रहे हैं ना, उनका पैसा कितनी मेहनत से लेकर आते हैं। ये सब जॉब वाले हैं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के, और मेहनत करके जॉब करते हैं, पूरे महीने की सैलरी एक दिन में गंवा देते हैं। एक बार फिर डेटा बता दे रहा हूं कि एक ट्रेडर पर 1.1 लाख का एवरेज नुकसान है एक साल में। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स होने का डर है कि इसे मान लो कि बहुत ज्यादा संख्या में रिटेल ट्रेडर डिफॉल्ट कर गए, एक्सपायरी होती है या जो कॉन्ट्रैक्ट फिर एक्सपायर होने वाले होते हैं उनका सेटलमेंट होता है। इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं कि बैंकों को भी अब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना होगा अगर वो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। यानी जो मार्जिन होगा उस मार्जिन को बढ़ाना पड़ेगा। तो केवल रिटेल को बचाने का ही प्रयास नहीं है, बैंकों को भी डिफॉल्ट से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये उनकी समझदारी की वजह से नहीं हो रहा है दोस्तों, ये हमारे जैसे, आप जैसे रिटेल ट्रेडर की बेवकूफी की वजह से हो रहा है। और ये साफ साफ है कि सेबी चाहती है कि जो नए ट्रेडर हैं जिनको इस शेयर मार्केट में नॉलेज नहीं है, वो इन्फ्लुएंस होके आए हैं, वो बेचारे इनोसेंट ट्रेडर, उनको मार्केट से किसी तरीके से दूर रखा जाए। इसीलिए उसने लॉट साइज बढ़ा दिया कि महंगा हो जाएगा तो ये लोग नहीं आएंगे। वॉल्यूम की गिरावट आई, ये बात सही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मान। इसका इंपैक्ट बताता हूं दोस्तों, आप जाके देखिएगा। आज एंजल वन का शेयर 6 से 7% के आसपास, आज देखिए एमसीएक्स का शेयर, आज देखिए बीएससी का शेयर, ये सारे ट्रेडर 3-3%, 5-5%, 7-7% गिरे हुए हैं। इसके पीछे का रीजन है कि इन शेयर्स की कमाई रिटेल ट्रेडर के दम पे हो रही है। वही रिटेल ट्रेडर बार बार एक्शन करके, बार बार ट्रेडिंग करके इनको ब्रोकरेज दे रहा है, इनके यहां वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। इसलिए देखो, अगर वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी तो बीएससी पर तो वैसे वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन अगर और भी मंथली एक्सपायरी आई, वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई, तो बीएससी पर कितना वॉल्यूम रह जाएगा। इसलिए बीएससी का भी शेयर गिर गया। एमसीएक्स भी इसी से जुड़ा है, इसलिए एमसीएक्स भी गिर गया। और सबसे मजेदार बात बताऊं दोस्तों, एंजल वन की कमाई डेरिवेटिव से ज्यादा होती है, एफएनओ से ज्यादा होती है, ब्रोकरेज हाउस है ना, तो ब्रोकरेज से ज्यादा होती है। इसलिए जैसे ही ये खबर आई कि अब मंथली एक्सपायरी आएगी, वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी,
एंजल वन के इन्वेस्टर्स को लगा अब एंजल वन की कमाई कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जो रिटेल ट्रेडर वॉल्यूम्स को बढ़ा रहे हैं, जो रिटेल ट्रेडर ब्रोकरेज दे रहे हैं, वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो एंजल वन का शेयर धीरे धीरे नीचे आएगा। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं पहले से ही उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है। तो फाइनली मैं आपको बता रहा हूं कि सेबी के अध्यक्ष जो हैं तुहिन पांडे जी, वो एफसीसीआई के एक कॉन्फ्रेंस में थे और उन्होंने इस बात को कहा है कि अब मंथली एक्सपायरी पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, वीकली एक्सपायरी को धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। तो वीकली एक्सपायरी बंद हो रही है, ना कि मंथली एक्सपायरी बंद हो रही है। यानी कोई ऐसा नहीं है कि एफएनओ ट्रेडिंग पूरी तरीके से बंद हो रहा है, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर निकालने के लिए, और जो लोग आकर लगातार लॉस कर रहे हैं, जिनको रिस्क के बारे में नहीं पता है, जिनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है, जिनको नॉलेज नहीं है, उनको मार्केट में बिल्कुल भी टिकने नहीं देने का प्लान है सेबी का। मैं आपको एक बात और बता रहा हूं जो कि पेंडिंग है। सेबी बहुत जल्दी ही शायद एजुकेशन प्रोग्राम भी लेकर आए कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन भी रखी जाए कि अगर कोई एफएनओ ट्रेडर बनना चाहता है तो उसको वो एग्जाम पास करना ही होगा। वैसे तो सेबी ने कई एग्जाम्स रखे हुए हैं, फॉर्म भरकर आदमी पढ़ के पास भी करता है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि एफएनओ ट्रेडर बनने के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराए सेबी, और उस एग्जाम को पास करने वाला व्यक्ति ही एफएनओ ट्रेडर बन पाएगा। अगर आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास स्ट्रेटेजी होगी, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होगा, तो आप आकर मंथली एक्सपायरी में भी पैसा कमा लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको फंड भी जुटाना होगा, उसके पहले आपको मेहनत करनी होगी, पैसा लेकर आना होगा, ज्यादा पैसा लेकर आना होगा, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, हेट स्पीचेस दे रहे हैं। उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको सीखना है तो सीखिए, आपको हमारे नॉलेज से या जो भी मैं बता रहा हूं उसको समझना है तो समझिए। आपको नहीं पसंद है, आप छोड़ दीजिए, आप वीडियो मत देखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं किसी से कि नहीं सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।